ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में एक नया बैलिस्टिक मिसाइल है जो काफी चर्चा में है और ये बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है खाइबर शेखन। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का दावा है कि उन्होंने हाल ही में एक मिसाइल स्ट्राइक में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और इजरायली एयरफोर्स कमांड के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। आईआरजीसी के मुताबिक यह हमला खाइबर शेखन बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। हालांकि इस स्ट्राइक की एक्चुअल डैमेज का असेसमेंट नहीं हुआ है, ये एक ईरान का क्लेम है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता है कि यह खाइबर शेखन मिसाइल क्या है। खाइबर शेखन एक पर्शियन ओरिजिन का एक नाम है और इसका लिटरल जो अर्थ होता है वो है फोर्ट्रेस बस्टर या कैसल बस्टर, यानी किसी किले को तोड़ने के ही काम करने वाली मिसाइल। ये ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी की एक मिसाइल है। ये वही मिसाइल है जिनके बारे में अमेरिका बात कर रहा है कि ईरान को इन मिसाइलों को समाप्त करना होगा। खाइबर शेखन मिसाइल को पहली बार 2022 में अनवील किया गया था और इस मिसाइल की रेंज लगभग 1450 किलोमीटर यानी लगभग 1500 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी ईरान की टेरिटरी से अगर ये लॉन्च हो तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट, इसराइल और वहां मौजूद कई यूएस मिलिट्री बेसिस तक भी ये आराम से पहुंच सकती है। लेकिन खाइबर शेखन मिसाइल की सबसे खास अहमियत कुछ और है और वो है इसका फ्यूल, जो होता है सॉलिड फ्यूल इंजन। ईरान की सारी पुरानी मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिसे लॉन्च से जस्ट पहले भरना होता है और ऐसा करने में कई मिनट इनफैक्ट घंटों भी लग सकते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइल पहले से ही लॉन्च रेडी होती है, यानी इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से महज 15 मिनट के अंदर अपने टारगेट की तरफ लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का वॉरहेड लगभग 600 किलो तक का होता है और फिजिकल साइज की बात करें तो ये मिसाइल लगभग 11.4 मीटर्स लंबी होती है, यानी लगभग 3 मंजिला किसी इमारत के बराबर इसकी लंबाई होती है। इसका टोटल लॉन्च वेट लगभग 6.3 टन यानी 6300 किलोग्राम होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने इस मिसाइल को बनाने के लिए एडवांस मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, जैसे कार्बन फाइबर कंपोजिट्स, और ऐसा करने की वजह से पुराने एरियन मिसाइल्स के अगर कंपेयर करें तो ये मिसाइल काफी हल्की और कहीं ज्यादा मोबाइल है। स्पीड के मामले में ये मिसाइल बेहद तेज है। ये हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकती है, यानी सुपरसोनिक से भी ज्यादा। मिड कोर्स फेज में ये मिसाइल मैक 15 से भी ज्यादा की स्पीड हासिल कर सकती है, यानी लगभग 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये वॉरहेड एटमॉस्फेयर में वापस आते समय जब अपने टारगेट को जस्ट स्ट्राइक करने वाला होता है और वायुमंडल में वापस दाखिल होता है, उस समय तेजी से अपना डायरेक्शन बदल सकता है। यानी ये ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक प्रेडिक्टेबल पाथ नहीं फॉलो करता और यही फीचर इसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्ट करने के लिए काफी मुश्किल बना देती है। ईरान का ऐसा दावा है कि ये मिसाइल एरो, डेविड स्लिंग और पेट्रियट सिस्टम्स, ये इसराइल और यूएस के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, इन सभी लेयर्स को कंफ्यूज करने के लिए उसने विशेष रूप से तैयार किया है। ईरान की इस नई मिसाइल के बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ईरान के क्लेम सही हैं? क्या आपको लगता है कि भविष्य में इससे ईरान, इजराइल और यूएस दोनों को काफी परेशान कर सकता है? कमेंट्स बताइए।